दोस्तों, क्या आपने कभी यह सोचा है कि वर्ल्ड वार के दौरान कोई सनकी आदमी तलवार या फिर तीर धनुष से लड़ाई करता होगा? और सिर्फ लड़ाई ही नहीं करता होगा, वह कई सारे दुश्मनों को मारने के साथ साथ 12-12 लोगों को बंदी भी बना लेता होगा। शायद यह बात सुनने में तो थोड़ी अजीब लगती है, लेकिन हम आपको बता दें कि दुनिया में यूँ तो बहुत सारे अतरंगी लोग आपको मिल जाएंगे जो कि अपने पागलपन की वजह से जाने जाते हैं। बट आज के इस वीडियो में जिस इंसान की हम बात करने वाले हैं वह बिल्कुल अलग लेवल का ही क्रेजी है, क्योंकि बंदूक उपलब्ध होने के बावजूद तीर धनुष से लड़ाई करना, सड़क ना होते हुए भी हजारों किलोमीटर बाइक चलाकर कई सारे देशों में जाना और युद्ध में लड़ाई के लिए इतना पागलपन सवार होना कि अगर अपने देश में युद्ध नहीं हो रहा तो फिर दूसरे देशों में जाकर लड़ाई करना। कुछ इसी तरह के कई सारे अतरंगी मिजाज वाले थे जॉन चर्चिल। दरअसल 16 सितंबर 1906 को पैदा होने वाले जॉन चर्चिल शुरू से ही छोटी छोटी चीज़ों से बोर होकर कुछ ना कुछ नया इंटरेस्टिंग करने में लगे रहते थे। यहाँ तक कि शुरुआती समय में जब उन्होंने आर्मी ज्वाइन की थी तब वह बारिश के समय में छाता लेकर ट्रेनिंग में जाया करते थे। और यह बात इसलिए अजीब है क्योंकि कोई भी सिपाही कितना भी बारिश क्यों ना हो, वह अपने ट्रेनिंग के दौरान छातों का इस्तेमाल नहीं करते हैं। और इसी वजह से जॉन चर्चिल को अपने सीनियर ऑफिसर से काफ़ी डांट भी सुनने को मिलती थी। हालांकि इस बात से आप यह अंदाज़ा बिल्कुल भी ना लगाइएगा कि वह कायर थे, क्योंकि उनके पास जितना पागलपन और हिम्मत था शायद वह किसी और में होता। और यही वजह थी कि आगे चलकर उनका नाम भी मैड जैक और फाइटिंग जैक पड़ गया। दरअसल इन्हें अपनी लाइफ में कुछ ना कुछ एक्साइटमेंट चाहिए रहता था, और इसीलिए जब वर्ल्ड वार 1 और वर्ल्ड वार 2 के बीच में हर जगह ही शांति थी, तब उन्होंने एक्साइटमेंट के लिए इंग्लैंड से 7000 किलोमीटर दूर इंडिया तक का सफ़र तय किया। और वो भी तब जब इंडिया में ठीक ढंग से सड़कें भी नहीं बनी हुई थी। और जब जॉन को इससे भी सुकून नहीं मिला तब उन्होंने बैक पाइप नाम का एक इंस्ट्रूमेंट बजाना शुरू किया, और ना सिर्फ बजाया बल्कि उसमें इतने अच्छे से महारत हासिल कर ली कि उन्होंने इसके कंपटीशन में भी 2nd पोजीशन प्राप्त की। और फिर इस एडवेंचर के शौकीन व्यक्ति को निशानेबाजी का जुनून सवार हो गया, जिसमें कि वे इतने प्रोफेशनल हो गए कि उन्होंने इंटरनेशनल टूर्नामेंट में भी इंग्लैंड को रिप्रेजेंट करना शुरू कर दिया। और इन सभी चीज़ों को सुनकर आपको यह पता तो लग ही गया होगा कि चर्चिल अतरंगी के अलावा काफ़ी डेयर डेविल किस्म के इंसान भी थे, और जो भी वह चाह लेते थे उसमें महारत हासिल करके निकलते थे। इसके अलावा जहाँ पर बाकी आर्मी दिन रात मेहनत करके खुद को ट्रेन करने में लगे रहते थे, वहीं चर्चिल का मानना था कि इन सभी चीज़ों से जंग नहीं जीता जा सकता, क्योंकि युद्ध में जीत हासिल करने के लिए दिमाग की शांति और डेडिकेशन होनी बहुत ज़रूरी है। और इन्हीं सभी क्वालिटीज़ की वजह से उन्होंने युद्ध में भी काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया। वैसे तो जॉन चर्चिल को किसी भी युद्ध में पार्टिसिपेट करने का मौका नहीं मिल रहा था, क्योंकि उस समय हर जगह पर शांति थी। लेकिन फ्रांस ने जब ब्रिटिश सेना से हाथ मिलाते हुए जर्मनी के खिलाफ युद्ध का ऐलान किया, तब इस बात से चर्चिल के खुशी का ठिकाना ही नहीं रहा, क्योंकि काफ़ी समय से वह युद्ध का इंतजार कर रहे थे। हालांकि जब वह ब्रिटेन से फ्रांस के बॉर्डर पर पहुंचे तब वहां पर कई महीनों तक युद्ध नहीं हुआ, और इस बात से वह काफ़ी ज़्यादा बोर हो गए थे। और फिर इसी बीच उन्होंने खाली समय में तीर धनुष चलाना भी सीखा, क्योंकि वह कई सारे फिल्मों से बहुत ही प्रभावित थे। हालांकि सोवियत रीजन ने फिनलैंड पर हमला कर दिया, तब एक बार फिर से जॉन चर्चिल को उम्मीद की एक किरण नजर आई, क्योंकि जॉन बस अपने एक्साइटमेंट के लिए लड़ना चाहते थे। और यही वजह थी कि लड़ाई किसी भी देश में हो वह वहां पर जाने के लिए तैयार रहते। और फिर इसी बीच सरकार का भी आदेश आ गया कि जो भी ब्रिटिश सैनिक फिनलैंड की मदद के लिए जाना चाहते हैं वो जा सकते हैं। हालांकि यहाँ भी जॉन चर्चिल लड़ाई के लिए तो गए, लेकिन फिर से उन्हें अपने देश वापस आना पड़ा, क्योंकि जर्मन आर्मी ने उनके देश पर आक्रमण कर दिया था। और दोस्तों, अपने देश लौटने के बाद से इतनी क्रिटिकल सिचुएशन में जहाँ कोई दूसरा सोल्जर थोड़ा टाइम लेकर प्लानिंग करता, वहीं चर्चिल ने ऐसा कुछ भी नहीं किया, और उन्होंने एक टीम बनाकर तुरंत ही दुश्मनों पर धावा बोल दिया। और सबसे ज़्यादा हैरान करने वाली बात तो यह थी कि जिस समय लोग गोली और बारूद से लड़ा करते थे, उस समय जॉन अपनी तलवार को लेकर लोगों को खत्म करने के लिए निकल पड़े थे। और दोस्तों, सिर्फ तलवार ही नहीं, यह राइफल की जगह पर तीर और धनुष से भी जर्मन आर्मी के कई सारे सोल्जर्स को मौत के घाट उतार चुके थे। और यह देखकर जर्मन ऑफिसर्स काफ़ी हैरान थे कि भला पावरफुल वेपन होने के बावजूद इस टाइम पर तीर धनुष और तलवारों से कौन युद्ध लड़ने चला है।
और फिर आगे चलकर जब युद्ध खत्म हुआ तब जर्मन सेना ने अपने कई सारे जवानों को तीर धनुष का शिकार पाया। और फिर वापस से अपने देश पहुंचने के बाद से चर्चिल ने यह सुना कि एक नए ऑर्गेनाइजेशन का गठन हो रहा है, जिसमें ऐसे लोग चाहिए जो कि खुफिया होने के साथ साथ खतरनाक मिलिट्री सर्विस भी देते हों। और यह अपॉर्चुनिटी चर्चिल को एडवेंचर देने के लिए काफ़ी थी और इसीलिए उन्होंने तुरंत ही कमांडो के पोस्ट को ज्वाइन कर लिया। हालांकि इस कमांडो सर्विस में आने के लिए उन्हें कई हफ्तों की ट्रेनिंग से गुजरना पड़ा और इसी ट्रेनिंग के दौरान उन्हें एक लड़की से प्यार हो गया और फिर आगे चलकर उन्होंने शादी भी कर ली। और दोस्तों 27 दिसंबर 1941 को उन्हें वापस से युद्ध में हिस्सा लेने का मौका मिला और फिर उनके जज्बे को देखते हुए उन्हें नॉर्वे के एक मिशन के लिए भी भेजा गया, जहां पर उन्हें दुश्मनों के तोपों और ठिकानों को नष्ट करना था। और दोस्तों इन सभी बातों से आप अंदाज़ा लगा ही सकते होंगे कि चर्चिल किसी भी तरह के मिशन को पूरा करने में सक्षम थे। हालांकि दोस्तों अभी भी जॉन चर्चिल को अपने लाइफ की सबसे बड़ी सफलता मिलनी बाकी थी, क्योंकि जब 1943 में अमेरिकन सोल्जर्स के साथ मिलकर उन्हें जर्मन सेना को हराना था, तब उस टाइम जर्मनी के पास काफ़ी एडवांस और ख़तरनाक हथियार थे। लेकिन युद्ध के समय जॉन चर्चिल ने अपने दिमाग का इस्तेमाल करते हुए सैकड़ों जर्मन सैनिक को मौत के घाट उतार दिया, क्योंकि वह अक्सर भोर में जब सैनिक नींद में हो या फिर शाम को जब वे थके हुए होते थे तभी हमला करते थे। और दोस्तों एक रात तो हद ही हो गई जब चर्चिल और उनकी टीम ने कई सारे जर्मन कैंप्स को खोजा और वहां जाकर उन्होंने अपनी तलवार की नोक पर जर्मन आर्मी के लोगों को बंदी बनाना शुरू कर दिया और एक ही रात में उन्होंने 50 से भी ज़्यादा सैनिकों को कैदी बना लिया था। हालांकि इस युद्ध के कुछ महीनों बाद चर्चिल को भी पकड़ लिया गया था, लेकिन वह वहां से अपने 6 साथियों को आज़ाद करवाकर भाग निकले थे। हालांकि दोस्तों दिलचस्प बात तो यह है कि जब अमेरिका ने जापान पर न्यूक्लियर बम फेंका था तब जापान ने सरेंडर कर दिया और इसी वजह से जॉन यह सोचकर काफ़ी निराश हो गए कि अब उन्हें युद्ध करने का मौका नहीं मिलेगा, क्योंकि वर्ल्ड वार 2 अब खत्म होने पर आ गया था। हालांकि आगे चलकर उन्होंने कई सारे और भी मिशन में पार्टिसिपेट किया और उसे सफलतापूर्वक पूरा भी किया। साथ ही उन्होंने अपने रिटायरमेंट के बाद से कई सारे मिलिट्री स्कूल में टीचर के तौर पर भी काम किया। और दोस्तों वैसे तो इन्हें मारने की कई सारे कोशिशें हुई, लेकिन कोई भी उन्हें हाथ नहीं लगा पाया और उनकी प्राकृतिक तरीके से 1996 में डेथ हो गई। तो दोस्तों यह थी चर्चिल की कहानी, जो कि एक अलग ही व्यक्तित्व के इंसान थे। बाकी आपका इनके बारे में क्या सोचना है वो हमें कमेंट करके बताना ना भूलिएगा। और दोस्तों ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस को लगातार देखने के लिए कृपया लाइव हिंदी फैक्ट्स को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को भी दबाना ना भूलिएगा। आपका बहुमूल्य समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।